एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्लास 12 चैनल। बच्चा पार्टी बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। एंड आई एम रियली अमेज टू सी, लास्ट डे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, टेस्टिस में टोटल किसी ह्यूमन मेल में टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, और काफ़ी बच्चों ने एक्चुअली सही आंसर दिया था। सो वेल डन बच्चा पार्टी, पहली बात तो। और मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़ा सा ट्रिक हो जाओगे, बिकॉज मैंने टेस्टिस का नंबर नहीं मेंशन किया था। यूजुअली बच्चे काउंट करते हैं किसी सिंगल में, बट यू गाइज वर अमेजिंग। सो आई एम तो पहले तो वेरी हैप्पी। सो चलिए इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियरली आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ चुका है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। मेल की कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव आप जो है ईजी थोड़ा सा पाएंगे। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वाला एक थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें फंसते हैं अक्सर लोग, बट आज टेंशन नहीं लो, सिर्फ शुरू से एंड तक देखना। बहुत बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना। आपकी टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके, इस वजह से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने कंटेंट लाया है। तो बस आप शुरू करो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और आपको तो पता है कि जो भी नोट्स, जो भी कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है वो सारा सर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, तुम लोग के फ्री में टेस्ट चल रहे हैं इस वक्त, क्विजेज, जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल क्लास की लिंक दी है। ठीक है, स्पेशल क्लास बेसिकली आपके फ्री हैं। कहाँ पे होते हैं? अनअकैडमी ऐप पे होते हैं। सिर्फ तुम्हें निकिता लाइव अनलॉक कोड लगाना है, कोई पैसे नहीं कटेंगे, अनलॉक कोड है बाबू भैया। ठीक है, पढ़ते जाओ, नेक्स्ट डे टेस्ट देते जाओ, क्या ही जा रहा है। लिंक दी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते जाओ और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या होना है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम है ये डायग्राम, बट एक्चुअली आपको समझ आएगा जब हम पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। बस देखने के लिए देख लो कि है क्या। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारी मेन। ठीक है, एक बेटा आ जाती है आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल में थी, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले तो यहाँ पे ओवरी है, तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड आपकी हो गई एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट इज लाइक जो इनको असिस्ट करेंगी, जिनका काम मेन नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम ओवरी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओवरी का हमारा मेन फंक्शन है, वो आपकी क्या करती है, ओवा बनाती है और साथ साथ में आपके हार्मोन्स बनाती है। तो इस वजह से उसको हम आपका थोड़ा सा इज्जत ज़्यादा दे देंगे। एसेसरी डक्ट में आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्या क्या आ जाती हैं एसेसरी डक्ट में? एसेसरी डक्ट में आपके पास आ जाती है सबसे पहले तो ओविडक्ट, जिसको आप लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हो। सेकेंड आपकी आ जाती है यूटेरस। थर्ड आपकी आ जाती है वेजाइना। ये तीन चीजें, पहला आपका आ गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर आप ओवरी पढ़ोगे। सेकेंड आप पढ़ो एसेसरी डक्ट। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट आप पढ़ोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड आप पढ़ोगे एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के अंदर आपको तीन चीजें पढ़ना है। और थर्ड हम आ जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे। तो बस आज का हमारा इतना ही टॉपिक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एंड ट्रस्ट मी, ये करने के बाद आपको कहीं बोर्ड्स के लिए, किसी के लिए, या फिर आपको नीट के लिए कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, आपको इस चीज़ को समझिए कि इस वक्त जो आपका टाइम है बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज कलेक्ट करने की नहीं है। सिर्फ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें सीख सको और इस तरीके से सीख सको कि आपको याद रहे, तो वही हमारी कोशिश है। इसीलिए बहुत सारा पार्ट अगर आप देख रहे होगे ऑलरेडी यहाँ पे सजा पड़ा है। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर से चीज़ का, लेकिन उसके पहले मुझे हाइलाइटर लेने दो, और ये रहा आपका हाइलाइटर। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो ओवरी है। सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है? ओवरी दिख रही है। अब ओवरी अगर आप देखो, ये ओवरी है, यही आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, ये आपकी एक ओवरी हो गई और ये आपकी दूसरी ओवरी हो गई। ये हो गई हमारी फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे हम बोलेंगे? वाई वी विल से दिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि ये आपकी रिलीज करेगी ओवा और साथ में रिलीज करेगी हॉर्मोन्स। बोलेगी भाई सारा काम हम ही कंट्रोल करेंगे।
हॉर्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो मेल में भी हमने ये किया था कि जो ऑर्गन आपकी गैमेट बना रही थी साथ में हार्मोन बना रही थी उसको हमने क्या बोला था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आपका काम है कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी है। फीमेल में तो भाई हमने बता दी ओवरी है, ठीक है। ओवरी को हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दी। हमारे पास कितनी है ओवरी के बारे में अगर हम बेसिक सा पार्ट देख लें, कितनी है? पेयर्ड है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, थोड़े सा आंख घुमाओ दिख जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी लेंथ की हम बात करिए, लेंथ आप देख रहे हो, ये इसकी लेंथ है, ये आपकी है 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग। कितनी है लेंथ? 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इसका लोकेशन अगर आप देखोगे कि है कहाँ पे, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, ये कोई फीमेल है, चिंटू की मम्मी है, चलो मान लो, ओके। ये आपको पता है गला वाला रीजन हो गया, ये यहाँ पे हो गया जहाँ पे इसके चेस्ट रिब केज हो गए। कुछ ज़्यादा ही गर्दन हमने बना दी क्या? ये तो वो लग रहा है, पोलर बियर लगने लगा। सॉरी बच्चों, भावनाओं में बह गए थे। ओ नो 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 नो, ये नहीं करने का, ये सब गलती नहीं करने का। बहुत वक्त लगा इसे लिखने में। अच्छा, इस पे इरेजर ही नहीं काम करती, ऐसा भी है क्या? रोज एक तो नई चीज़ मिलती है। चलो बगल में हम चिंटू की मम्मी को पढ़ा दे रहे हैं। ये है चिंटू की मम्मी, ये इनका हो गया गर्दन वाला रीजन, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे इनका गला है, रिब केज है, ठीक है। नीचे में हो गया इनका ये आपका पेट वाला रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। सो एब्डोमिनल रीजन के नीचे में, एब्डोमिनल रीजन के नीचे में, ये यहाँ पे एकदम लोअर साइड में, जो जहाँ से आपका पेल्विक रीजन शुरू होता है, वहीं पे आपकी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका होता है, ठीक है। सो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? लोअर एब्डोमेन में। और ये याद रखना, ये होता तो लोअर एब्डोमेन में है, बट ये कनेक्टेड आपका क्या होता है? कनेक्टेड आपका नीचे पेल्विक रीजन से भी होता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये आपका यूट्रस से भी आपका ये कनेक्टेड है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन अबाउट दिस, ठीक है। अब चलो ओवरी के बारे में कुछ खास आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ओवरी की हम लोग डिटेलिंग करेंगे oogenesis करते हुए और ज़्यादा। बाकी सिर्फ आपको याद रखना है कि कितनी नंबर हैं? 2, ठीक है। लेंथ कितनी है? 2 to 3। लोकेशन कहाँ पे है? एब्डोमिनल कैविटी की नीचे साइड में, ठीक है। और याद रखना, अगर एब्डोमिनल कैविटी की नीचे की साइड में अंगूर की तरह तो लटका नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये आपका जो पेल्विक रीजन है उससे भी अटैच होता है, ठीक है। और आपकी यूट्रस देख रहे हो, ये यूट्रस, ये यहाँ पे भी है, लुक एट दिस रीजन, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट से अटैच होता है। रस्सी से करके इसको बोल रहे हैं, रस्सी से करके मतलब कि इसको हम इसी से लिगामेंट से करके हम अटैच कर देते हैं। चलो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया खत्म। अब हम आते हैं किस पार्ट पे? एसेसरी डक्ट्स पे। एसेसरी डक्ट का क्या काम हो सकता है? एसेसरी डक्ट का आपका इतना सा काम है कि वो आपकी क्या करेंगी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एसेसरी डक्ट का आपका इतना सा काम है कि वो आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। बेसिकली ओवा निकलना, फर्टिलाइजेशन कराना, मतलब कि उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, बेबी बर्थ, मतलब दुनिया जहाँ का जितना काम है बाकी सब छोड़ दो एसेसरी डक्ट पे, ठीक है। एसेसरी डक्ट में सबसे पहली एसेसरी डक्ट हमारे पास आती है कौन सी? फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फर्स्ट एसेसरी डक्ट वी गॉट, राइट। फैलोपियन ट्यूब को क्यों फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। इसका अनदर नेम क्या है? ओविडक्ट। अनदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज ओविडक्ट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इतनी बार ये स्कूल के वाइवा में पूछा जाता है, पूछो ही नहीं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सोचो, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। एक चीज़ समझिए, चाहे वो नीट हो या क्लास 12th हो, आपका सिलेबस बहुत हैवी नहीं होने वाला कि आपको बहुत टेंशन हो, ठीक है। जो सबसे बड़ा टास्क और सबसे डिफिकल्ट टास्क आप क्लास 12th में फेस करने वाले हैं वो आपका खुद का मेंटल प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सिर्फ ये दोनों चीज़ हैं जो आपको जीतनी, और कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, पूछो ही नहीं, ठीक है। बोर्ड्स में तो भी आजकल एमसीक्यूज थोड़े टफ आ रहे हैं, नीट में तो और आसान आ रहे हैं इन कंपेरिजन टू बोर्ड्स। अगर तुम बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो बोर्ड्स को तो हल्के में मत लो। तो ओविडक्ट भी आपके पास पेयर्ड है, ये यहाँ पे देख लो। एक ओविडक्ट तुम्हें इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, हर एक ओवरी से एक अटैच है, ठीक है। ओविडक्ट की जो आपकी लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर। ओविडक्ट की टोटल लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद इसके आपके 3 पार्ट आ जाते हैं। एक देख रहे हो, ये मान लो ये यहाँ से आता है कि पूरी ओविडक्ट है,
अब देखो इसके 3 पार्ट है, ये एक हो गया इन्फंडिबुलम, दूसरा हो गया एम्पुला, तीसरा हो गया इस्थमस। वही हमने यहाँ पे लिखा है इन्फंडिबुलम, इस्थमस एंड एम्पुला, 3 पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यही तीनों पार्ट हमने लिखा है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये भाई हमारी ओवरी है, ओवरी के सबसे बगल में कौन बैठा है? इन्फंडिबुलम बैठते हैं, बोलते हैं मैं अंदर का आदमी हूँ, याद रखना इन्फंडिबुलम से, ठीक है। ये कहते हैं मैं एकदम पास रहूँगा। सो इन्फंडिबुलम अगर आप देखोगे एकदम फनल शेप्ड, ऐसा लग रहा है फनल शेप्ड आपकी स्ट्रक्चर है ये, और ये आपकी जस्ट इसके बगल में होता है। ये देखो, ये आपका इन्फंडिबुलम हो गया ये। अब अगर ध्यान से देखो इन्फंडिबुलम के आगे, जैसे मान लो ये इतना पोर्शन मेरा इन्फंडिबुलम हो गया, तो इन्फंडिबुलम को जो एकदम एंड होता है ओवरी के साइड, उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे मेरे हाथ ऐसे, जो बदमाशी कर रहा है ऐसे कैमरे से निकाल लेंगे, ठीक है। सो सबसे सामने में आपके क्या होता है? इन्फंडिबुलम हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? फिम्बरी। देखो जैसे फिम्बरी समवॉट इट्स लुकिंग साउंडिंग लाइक फिंगर ना। तो फिंगर का क्या काम होता है? फिंगर का काम होता है कि जैसे अभी कोई यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ के हम खींच ले, बेसिकली कलेक्टिंग समथिंग, है ना। राइट नाउ कलेक्टिंग पेन। सेम गोज हेयर, यहाँ पे हमने फिम्बरी क्यों बिठा के रखा है इन्फंडिबुलम ने? इन्फंडिबुलम में बोला है भाई ओवरी में देखना, यहीं पे आपको तो पता है फीमेल गैमेट ये बनेगी, इसने कहा देखो फीमेल पे नजर रखना, कहीं भटक ना जाए फीमेल, ठीक है। जैसे ही ओवा यहां से निकलता है भाई, जैसे ही ओवा यहां से निकल के भागने की कोशिश करता है, ओवुलेशन अभी आप पढ़ोगे, बड़ी दमदार कहानी है, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। जैसे ओवा यहां से निकलने की कोशिश करता है, बोलता है भाई मैं तो भाग रहा हूं, फिम्बरी ऐसे यू पकड़ लेता है। सो फिम्बरी का फंक्शन क्या हो जाता है? फिंगरी आपकी क्या है? इसका फंक्शन बहुत सिंपल है, कलेक्शन ऑफ ओवम, कलेक्शन ऑफ ओवम। एक लाइन सुनिए, कौन सी लाइन? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यहाँ पे फिम्बरी के इन्फंडिबुलम के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कभी भी ओवरी से निकला हुआ ओवम को जाने नहीं देता, ठीक है, जब भी रिलीज होगा। अब यहाँ से ओवम मान लो कलेक्ट कर लिया, आ गया यहाँ पे ओवम, ठीक है। अब क्या होगा? इन्फंडिबुलम। अब यहीं पे जो आपकी पूरी की पूरी ओविडक्ट है, पूरे ओविडक्ट में यहाँ पे ऐसे से ऐसे 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 सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। क्या होगी? सीलिएटेड एपिथेलियम पूरे फैलोपियन ट्यूब में। क्यों ऐसा? बताते हैं क्यों ऐसा। कभी घर में कोई चीज गिरी है, ऐसे मान लो जाते जाते तुमने कुछ गिरा दिया, ऐसी चीज जो, तो मम्मी लोग का क्या होता है भाई, झाड़ू से इसको इधर कर दो, सुना ही होगा, ठीक है। अगर मम्मी का मूड अच्छा नहीं है तो तुम्हें ही मिलने हैं सुनने। सो व्हाट यू एग्जैक्टली डू, उसे पकड़ते हो, उससे ऐसे से किसी सामान को ऐसे से साइड में लेके चले जाते हो, ठीक है। सेम गोज हियर कि यहाँ पे आपकी हमने फिम्बरी का काम है कलेक्ट तो कर लिया, बट क्या ओवा को यहीं कलेक्ट करके रखेगा? नहीं, उसको ले जाएगा किसके पास? याद रखो हम सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा टारगेट है कि स्पर्म और ओवम मिले, ठीक है। अब सब कितनी मदद कर रहे हैं देख रहे हो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जैसे ओवम यहाँ से रिलीज होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करते हैं? ओवम के फ्लो को आपका अटेंड करते हैं, ठीक है। वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे प्रोपेगेट होते रहते हैं, तो उनके आसपास ओवा ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट फंक्शंस। नॉर्मल केस में आपका क्या होता है? ओवम सीलिएटेड एपिथेलियम से यहीं पे इस्थमस के पास आके यहीं पे ऐसे टिकता है, इंतजार करता है कि आएंगे मेरे, वो आएंगे स्पर्म का, ठीक है। और स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन आपका ये यहीं इस्थमस वाले रीजन में होता है, ठीक है। पहले के एनसीईआरटी में लिखा था एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे, बट आपके एनसीईआरटी में इस्थमस दिया है तो आपको इस्थमस ही लिखाया जाएगा, वही आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। एम्पुला के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एम्पुला आपका मिडल वाला पार्ट है, इस्थमस और इन्फंडिबुलम के बीच में आ रहा है, सबसे चौड़ा होता है, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट। एम्पुला कहीं पे भी यूज हो, एम्पुला इवन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है। एम्पुला का सिंपल सा मतलब होता है कहीं का वाइडर रीजन, कुछ भी स्वेलन सा बड़ा सा रीजन, उसको हम एम्पुला बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इस्थमस क्या है? इस्थमस एकदम लास्ट वाला पार्ट है, ये एकदम नैरो वाला पार्ट है। लुक एट दिस पार्ट, नैरोएस्ट पार्ट, वो आपका क्या हो गया है? इस्थमस हो गया है। इसका काम क्या है? कुछ नहीं है, इट कनेक्ट्स टू यूट्रस। इस्थमस का काम क्या है? दो फंक्शन है इसका एक्चुअली। इस्थमस कहाँ पे लिखे हैं फंक्शन?
यहाँ पे लिख देना। इस्थमस का क्या फंक्शन है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये पहली चीज तो, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। दूसरा यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है। तो हमारी सबसे पहली एसेसरी डक्ट अपनी हो गई खत्म, वो है हमारी ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में क्या पढ़ा? ओविडक्ट के अंदर निम्फ फैलोपियन ट्यूब। चलो मेरे साथ क्लोज करो और तुरंत अपने दिमाग में सोचो, पार्ट ऑफ लर्निंग इज नॉट ओनली लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिकैपिंग विद इन योर ब्रेन। जितना आप अपने दिमाग को, इट्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जब आप अपने दिमाग पे किसी चीज़ के लिए जोर डालते हो ना, आपका दिमाग नेक्स्ट टाइम उतना एक्टिव होता जाता है। तो फटाफट मेरे साथ करो, अपनी नोट्स क्लोज करो और याद रखो कि देखते हैं किसको कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं। ओविडक्ट का अनदर नेम फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। टोटल कितनी नंबर? 2 इन नंबर, ठीक है। उसके कितने पार्ट? 3। इनफंडिबुलम, एम्पुला, एस्थमस। इनफंडिबुलम सबसे ओवरी के पास वाला, फनल शेप्ड, जिसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। व्हाट इज द एम्पुला? वाइडेस्ट पार्ट विच एक्चुअली कनेक्ट्स इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। व्हाट इज इस्थमस? नैरोएस्ट पार्ट, और जहां पे आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि विच कनेक्ट्स ओविडक्ट टू द यूट्रस, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि इसमें से मैंने जितने पॉइंट बोले थे उसमें से कितने तुम्हें याद थे, ठीक है। अपने ब्रेन को वो करो, ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखो, थोड़ा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ओके। अब देखो यूट्रस आ जाते हैं। यूट्रस हमारा क्या है? ओविडक्ट वाज आवर फर्स्ट एसेसरी डक्ट, ठीक है। सेकेंड एसेसरी डक्ट हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? यूट्रस आ जाती है। देखो यूट्रस में अगर आप ध्यान से देखो, यूट्रस को ये देखो, ये यहां से देखो, ये ना 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 ना, ऐसा नहीं लग रहा है? वो एक फ्रूट आता है पियर, नाशपाती जिसको बोलते हैं, उसी को उल्टा कर दो, इसी को इमेजिन करो, ऐसे हमने ऐसे कर दिया है, वैसे दिखेगा। सो यूट्रस को हम लोग नॉर्मली वूम बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग बच्चेदानी बोलते हो। आजकल बहुत सारी फीमेल में प्रॉब्लम होती है तो आपका निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कैसी है? इन्वर्टेड पियर है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, ये भी आपकी क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी से, ये नॉर्मली नहीं होती, एक लिगामेंट होता है जो कि पेल्विक वॉल से अटैच होता है, क्योंकि पेल्विक रीजन में होता है। व्हाट इज पेल्विक रीजन? बेसिकली जहां पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का एकदम लोअर पार्ट आ जाता है, मतलब आपके एब्डोमेन के नीचे वाला, ठीक है। तो पेल्विक रीजन में, अच्छा यूट्रस ऑब्वियस सी बात है ना कि हर बॉडी में हमारी क्या है ना, स्टेबिलिटी है, ठीक है। हर जगह से अटैचमेंट कहीं ना कहीं होता है। जैसे आपकी वॉल हो गई, किसी एक वॉल से अटैच है, या फिर अगर आप कोई सामान रख रहे हो, कोई स्टैंड बनवा रहे हो, आप दीवार से पीछे अटैच कराओगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे कि हमारी पेल्विक लोअर एब्डोमिनल रीजन में हमारा हर चीज़ होता है, तो पेल्विक वॉल से आपकी अटैच होती है, कोई उतनी बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। 3 पार्ट आते हैं यूट्रस के। एक को हम लोग बोलते हैं यूट्राइन फंडस, ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है मिडल, ये हमारा अपर पार्ट है। बीच में हमारी आ जाती है बॉडी, और एकदम लास्ट वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, टर्मिनल वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोल देते हैं सर्विक्स। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, ओके, इट इज नॉट सम अदर पार्ट। अब देखो इसमें यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये हो गया यूट्राइन फंडस, दिस इज यूट्राइन फंडस, ठीक है। फंडस का कुछ खास काम नहीं है, बस इतना क्या कर रहा है कि तुम्हारी जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को उठा के आपके लाके कनेक्ट कर रहा है मेन, फैलोपियन ट्यूब को उठा कनेक्ट कर रहा है आपकी मेन यूट्रस से। अब ध्यान से देख रहे हो, ये आपकी हो गई मेन यूट्रस की बॉडी, जिसको हम लाइट कलर से कलर कर रहे हैं। ये देखो जो पूरा अच्छे से चौड़ा पार्ट है, जिसमें बीच में देखो खाली जगह भी है, ये देखो, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है। यहीं पे पल बढ़ के आए हो सबके सब। ये रहा तुम्हारा पहला घर, देख रहे हो कितनी बड़ी जगह थी तुम्हारे लिए, यहीं पे थे, ठीक है। सो दिस इज द प्लेस जहां पे आपका बेबी का डेवलपमेंट वगैरह होता है, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। अब नीचे देखो, यूट्रस आपका नीचे आते आते से थोड़ा सा ऐसा श्रिंक होता जाता है, देख रहे हो, ऊपर में है, फिर इससे नीचे ऐसे आपका आके थोड़ा ऐसे नैरो होता जा रहा है। सो जो नैरो वाला रीजन है यूट्रस का, उसी को सर्विक्स बोल देते हैं। इसके अंदर की जो कैनाल होती है उसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। जो आपकी सर्विक्स है वो आपकी यूट्राइन की मेन बॉडी को और आपकी वेजाइना को जोड़ती है, ठीक है। और सर्विक्स और वेजाइना ये मिल के दोनों आपकी बर्थ कैनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ये मैंने क्या सिखा दिया? कुछ बड़ी चीज नहीं है भाई। अगर तुम्हारा या बेबी का डेवलपमेंट यहां पे हो रहा है तो इधर से ही तो निकलेगा,
सर्विकल कैनाल से और आपकी वेजाइना से मिलके तो निकलेगा, तो उसी को बर्थ कैनाल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि बेबी का बर्थ अल्टीमेटली इसी से होता है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है इसमें, वो आपकी यूट्राइन वॉल से क्वेश्चन आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्राइन वॉल से, यूट्रस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ और आए ना आए। 3 लेयर है, देख रहे हो, पेरीमेट्रियम एकदम बाहर वाली, मिडल वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। देख रहे हो पेरीमेट्रियम यहाँ पे है, मिडल ये इस वाले रीजन को, एंडोमेट्रियम इसको दिखा रहा है। एंडोमेट्रियम का शेप देख रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा दिखाया गया है, ध्यान से देखो। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। आ जाओ, इसको थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल, ठीक है। यूट्राइन वॉल में सबसे पहला आ जाता है हमारा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, देखो पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है चारों तरफ, है ना, बाहर की कवरिंग। जैसे बोलते हैं ना, ये इसका पेरीमीटर आपको निकालने बोला जाता है, समथिंग रिलेटेड विद बाउंड्री। सो वही सेम टर्म आपका जाता है पेरीमेट्रियम। मेट्रियम टर्म इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली योर यूट्रस का, ठीक है, कहीं पे भी देखो। सो पेरीमेट्रियम का मतलब है आपकी एक्सटर्नल, बाहर की लेयर, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव वाली एक्सटर्नल, बाहर की कोई भी चीज़ है प्रोटेक्शन के तो काम करेगी, ठीक है। ये इसका कुछ मतलब ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बस थिन मेम्ब्रेन होती है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना, इसका काम खत्म है। सेकंड अगर हम बात करें मायोमेट्रियम, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इसको तो मत भूलना, ठीक है। मायोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम का हमने सच में इसको गलत लिख दिया, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का सिंपल सा मतलब है, आई थिंक ये कलर तो तुम लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, लेट्स मी टेक सम लाइट कलर। ओके, सो मायोमेट्रियम आपकी क्या है, मिडल लेयर है, बीच में यूट्रस की 3 वॉल है, ठीक है, एक बाहर फिर उसके अंदर। अगर इसी को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में बना देते हैं, सो इमेजिन करो ये आपकी हो गई पेरीमेट्रियम, ठीक है, पतली सी लेयर हो गई। पेरीमेट्रियम के अंदर ये देखो, ये यहीं पे ऐसे अच्छी खासी मसल्स की लेयर होती है, स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल बोले तो ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उन्हें स्मूथ मसल बोलते हैं। ये देखो ऐसे आपकी लेयर होती है पूरे यूट्रस पे, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, किसे कब मूव करना है कब नहीं करना है अपने मन से करेगी। सेकेंड हमारी लेयर आती है, आपकी थर्ड लेयर आ जाती है एकदम अंदर वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये देखो एंडोमेट्रियम में काइंड ऑफ 2 पोर्शन आ जाता है, एक बेसिक वाला पोर्शन है ना, ये ऐसे ऐसे, एक आपका बढ़ता घटता रहता है। तो ये 3 लेयर आपकी होती हैं। ये क्या हो गई, ये आपकी एंडो हो गई, ये आपकी मायो हो गई, ये आउटर वाली किसी और कलर से बना देते हैं, आई थिंक विल बेटर फॉर यू। ये देखो ये आपकी पेरीमेट्रियम हो गई, ठीक है। सो मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, मायोमेट्रियम आपकी बनी होती है, मिडल लेयर होती है ना, काफी थिक होती है, और ये स्मूथ मसल की बनी होती है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्मूथ मसल, क्यों बनाए स्मूथ मसल की? स्मूथ मसल बोले तो इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारे कहने में ना हो। जैसे तुम लोग बोलते हैं टेस्ट दे दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, क्लास ढंग से कर लो, नहीं करनी है, ठीक है, खैर हो तुम लोग मेरे में कहने में हो, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री मसल ये है क्योंकि जब हमारी बॉडी, मतलब हम नॉर्मली हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो मसल है यही जब आपकी ऐसे कंप्रेस करती है, ऐसे कंप्रेस करती है मायोमेट्रियम, ठीक है। मान लो ये मेरी मायोमेट्रियम है, यूट्रस की लेयर है, इमेजिन करो, ठीक है। इसके बाहर एक एंडोमेट्रियम है, उसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इमेजिन करो इसके अंदर बेबी है, ठीक है। अब इसको हम कंप्रेस करना शुरू करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ अंदर होगी शायद वो ऐसे से बाहर आना शुरू करेगी ना, ठीक है। इफ़ इमेजिन इफ दिस, अरे भाई बड़ा पंगा हो जाएगा,
बड़े मुश्किल से ये स्टूडियो हमारा चलने के काबिल हुआ है। सॉरी बच्चों, नहीं एग्जाम्पल दे सकते। इमेजिन करो, कुछ मत इमेजिन करो, पार्चुरेशन पढ़ाएंगे तब इमेजिन करवाएंगे। सो मिडल लेयर हो गई, थिक हो गई, और स्मूथ मसल हो गई, इनवॉलंटरी मसल हो गई। इसका काम क्या है? इसका बहुत सिंपल सा फंक्शन है, हेल्प्स इन बेबी बर्थ, बेबी के बर्थ के लिए, या फिर सिंपल सी बात है पार्चुरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ब्रैकेट में पार्चुरेशन। व्हाट इज द पार्चुरेशन? बच्चे का बाहर आना, एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस इज बेसिकली योर पार्चुरेशन, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपकी क्या होती है? ग्लैंडुलर लेयर होती है। इसके अंदर भर भर के आपके ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। ठीक है, और ये आपकी फिक्स नहीं होती है, ये आपकी चेंज होती है। इसमें साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिकल चेंजेस? ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको पढ़ाएंगे कि ये आपकी मतलब एवरी मंथ फीमेल में चेंज होती है, कभी थिक, कभी थिन, कभी एकदम थिन। ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट होता है, ये देखो, एक आपकी एकदम फिक्स रहती है, एक आपकी, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बेसालिस, जो कि फिक्स रहती है एंडोमेट्रियम की, इसको बोलते हैं फंक्शनैलिस। एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल सिर्फ याद रखो कि एंडोमेट्रियम की आपकी जो लेयर होती है वो आपकी ग्लैंडुलर होती है, साइक्लिकल चेंजेस में जाती है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखो पी फॉर पेरी, PME, PME फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश, PME, पेरीमेट्रियम बाहर में, मायोमेट्रियम मिडल में, एंडोमेट्रियम अंदर में। देखो पेरीमेट्रियम पेरीफेरी सबसे बाहर होगा, मायो M फॉर मिडल, M फॉर मायो। और देखो कोई भी फीमेल बेबी को बर्थ देती है तभी मदर बनती है, तो याद रखना M फॉर मायो, M फॉर मिडल, M फॉर मसल, M फॉर मदर बनना। सो बेसिकली पार्चुरेशन, स्मूथ मसल, मिडल लेयर, और ऑफकोर्स मसल थिक लेयर होगी। एंडोमेट्रियम अंदर है, और ये अपने आप याद हो जाएगा। पता है जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे ना, एंडोमेट्रियम का फंक्शन तो दिमाग में बज जाएगा, क्योंकि इतना तुम्हें पढ़ाया जाएगा इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कि हमने सारी चीज़ें क्या क्या हमने खत्म कर लिया। यूट्रस खत्म कर दिया, ओविडक्ट खत्म कर दिया। अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाएं तो बैक में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव 3 पार्ट्स। वन इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज ओवरी, सेकंड इज एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट वी हैव द 3 पार्ट, वन इज ओविडक्ट, सेकंड इज यूट्रस, एंड थर्ड इज वजाइना। ठीक है, हमने ओविडक्ट कर लिया, यूट्रस में कर लिया। यूट्रस के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, फंडस, मिडल और आपकी सर्विक्स। सर्विक्स का कुछ खास काम नहीं, टर्मिनल पार्ट है, कनेक्ट करता है, उसको आपको लिखने की जरूरत है नहीं, जो भी यहाँ पे है। वजाइना अब हमें करना है। ठीक है, वजाइना बड़ा इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। वजाइना, वजाइना आपका क्या करता है, एकदम आप देख रहे हो एकदम एंड वाला पार्ट है, सर्विक्स के बाद में आता है। ठीक है, लास्ट वाली एसेसरी डक्ट है, ये आपके सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, और वजाइना के ऊपर ना, जैसे मान लो ये वजाइना है, इमेजिन करो वजाइना है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, वजाइना के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं। जहाँ पे वजाइना की ओपनिंग होती है ना, उसको वजाइनल ऑरिफिस बोल दिए। खैर अब इसको हम एक्स्ट्रा जनरल टाइम पढ़ाएंगे। ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग, नॉट ऑफिस। ठीक है, वजाइना का ऑफिस नहीं है। खैर ऑफिस समझ लो, वहाँ पे जाके लोगों को अच्छा आना है कि नहीं आना है, वजाइना विल डिसाइड। ठीक है, सो वजाइना की जो ओपनिंग होती है, यहीं पे एक मेम्ब्रेन होती है ऐसे, जो इसको पार्शियली कवर कर रखती है, जिसको हम हाइमन बोलते हैं। अभी आगे इसको पढ़ाएंगे, अभी जो बता रहे हैं वो समझो। सो होता क्या है कि पेनिस आपका क्या होता है ना, इसी हाइमन, हाइमन इज बेसिकली हल्का सा पतला सा मेम्ब्रेनस मतलब जो है जो कवर के रखता है। पीनस जो होता है, ठीक है, जो पीनस होती है मेल की, क्योंकि इंसेमिनेशन होना है ना, वो बेसिकली इन्हीं हाइमन को रैप्चर करके ऐसे फीमेल की वजाइना में ऐसे इंसर्ट होता है। ठीक है, ऐसे इंसेमिनेशन होती है, इसी को कोइटस बोलते हैं। तो देखो अगर मान लो इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो वजाइना होती है इन्हीं के वॉल में ना ऐसे बहुत सारे ऐसे म्यूकस भरे हुए, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, यही साइड साइड में जहाँ पे वजाइना की आपकी स्टार्टिंग है, दोनों साइड में ऐसे बर्थोलिन ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। क्यों? क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करेगी तभी आपका
क्वाइटस जो होगा, इंसेमिनेशन जो होगा फैसिलिटेट हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम ये है कि आपका फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन, फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन एक्चुअली गलत हो जाएगा, एक मिनट, म्यूकस secretes mucus which helps in coitus। होता क्या है कि आपकी काइंड ऑफ जो फीमेल वेजाइना होती है क्वाइटस के टाइम पे वो आपकी वेट हो जाती है, ठीक है, म्यूकस की वजह से, जिससे कि आपका क्या हो कि पीनस आपका क्वाइटस हो सके और आपके कई इजाकुलेशन में स्पर्म अच्छे खासे रिलीज हो सकें, क्योंकि स्पर्म का अमाउंट अगर अच्छा नहीं रहा, शेप अच्छा नहीं रहा, मोटेलिटी अच्छा नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं, फिर आपका वो काम नहीं करेगा। इसी वजह से सेंसिटिव पैपिली भी होती हैं आपकी वेजाइना के अंदर कि वो सेंस कर सके कि हाँ पीनस का इंसर्शन हुआ है। सो फीमेल फिर आपकी बर्थ ऑर्गन और अच्छे से एक्टिव होकर और म्यूकस सिक्रेट करें, दैट इज हाउ इट एक्ट्स। और वेजाइना आपकी एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होती है, जिसकी वजह से सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन की तरीके से काम करती है। कोई वेजाइना की क्लीनिंग के लिए बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग ऑल दोज थिंग्स, दैट्स आर जस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है। बाकी वेजाइना गॉड हैज़ क्रिएटेड इट सच अ वे दैट इट कैन क्लीन इटसेल्फ, ठीक है, एसिडिक होती है। सो जम्स वगैरह आपके मतलब कि नॉर्मल केसेस में उतने आपके इसके अंदर नहीं जाते हैं, और स्टार्टिंग में तो पार्शियली आपकी कवर्ड भी होती है, ठीक है। सो ये रहा हमारा पूरा का पूरा इंटरनल आपका पार्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल पे, अरे नहीं, एक्सटर्नल पे। और एक्सटर्नल पे आने से पहले थोड़ा सा सेक्शन ऑफ ओवरी देख लो। सेक्शन ऑफ ओवरी खैर हम लोग थोड़ा सेक्शन ऑफ ओवरी नहीं, बट इसके अंदर की जो डिटेलिंग है वो oogenesis में पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बार के लिए इसको पढ़ लो। देखो जो ओवरी होती है, ओवरी को अगर आप कट करोगे तो देखो सबसे बाहर में आपको मिलेगी एक पतली सी कवरिंग मेम्ब्रेन, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं थिन मेम्ब्रेन, इपिथेलियल मेम्ब्रेन, इपिथेलियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इपिथेलियल मेम्ब्रेन एक कवरिंग हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें भरी पड़ी हैं, इस कवरिंग के अंदर जितनी भी चीजें भरी पड़ी हैं, ये देखो, लुक एट दिस होल थिंग, ये पूरा कवरिंग के अंदर पूरा, जैसे आपका तरबूज होता है, तरबूज के अंदर ग्रीन वाले पार्ट को समझ लो इपिथेलियल हो गई, अब जो एकदम होता है, और ग्रीन वाले पार्ट के अंदर का पूरा जितना कंटेंट है उसको हम बोल देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोल देते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, राइट। अब ओवेरियन स्ट्रोमा ये हमारा डिवाइड हो जाता है फर्दर 2 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे आप अंदर का तरबूज देखते हो, तरबूज ग्रीन वाला पार्ट हटाओ, 2 पार्ट दिखते हैं, एक आपका वाइटिश होता है, एक मेन रेड वाला पार्ट होता है। रेड वाला पार्ट आपको खाना पसंद होता है, वाइटिश वाला नहीं, तो ऐसे इसमें होता है, ठीक है। इसको स्ट्रोमा को थोड़ा हटा दें जिससे आप अच्छे से समझ सको। ये देखो एक बाहर का हो गया, ये जिसको हमने ये किया, ये कॉर्टेक्स हो गया। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। ओवेरियन स्ट्रोमा, इसको हमने बोल दिया कॉर्टेक्स। सो द आउटर वन इज कॉर्टेक्स, ovarian cortex, and inner one is, this part is your medulla, inner one। खास चीज क्या है? ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर आपके फॉलिकल्स होंगे और यहीं पे ओवा होंगी। मेडुला के अंदर आपके ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है। अब इस ध्यान से देखो, ये देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स कौन कौन से हैं ये हम oogenesis करते हुए करेंगे, अभी नहीं, ओके। अंदर में देखो, अंदर में देखो ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो, ये सेंटर में गई हैं, ये आपकी मेडुला वाली पार्ट हो गई। सो बस इसको थोड़ा सा आपको अभी के लिए देख के रखना है, अदरवाइज विल डू डिटेलिंग इन विच पार्ट, इन योर oogenesis part। नाउ क्विज टाइम। एक मिनट रुको तो, चलो, और एक्सटर्नल जेनिटल इसके बाद पढ़ाएंगे। सॉरी,
हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं और तुमसे हम 3 सवाल पूछ रहे हैं, टेस्ट करना अपने आप को आंसर दे पाते हो कि नहीं। ओके, रेडी? 1 सेकेंड में 1 क्वेश्चन। सो आई आस्क 5 क्वेश्चंस इन 5 सेकेंड। अपने दिमाग में सोचो क्या तुम सच में उन क्वेश्चंस को सोच पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू थिंक इट, यू आर गुड। ओके, सो आई एम अगेन सेइंग, being a biology teacher, I'll be training your brain as well, not only teaching you. So let's get started. 3, 2, 1, here we go. स्पर्म फॉर्मेशन आपकी कब स्टार्ट होती है? ओवरी में आपकी ओवा फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, कब स्टॉप होती है? मेल और फीमेल oogenesis और गैमेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होती है? ओवेरियन मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाया जाता है? और मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है? एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है? पेरीमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है? नाउ यू हैव 6 more seconds, थिंक। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मैंने जितने क्वेश्चन पूछे उसमें से कितने क्वेश्चन आपने कैच किए। आंसर तो हम कमेंट सेक्शन में देख ही लेंगे, क्या गम है मुझे। कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम पढ़ेंगे और यही हमारा आज का लास्ट पार्ट होने वाला है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं पहले। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। इसमें भयंकर इशू रहता है भाई तुम लोग को। एक्सटर्नल, एंड ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा पोर्शन जो बाहर से देखा जा सके, एक्सटर्नल देखा जा सके। जैसे मेल में था, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या थी? आपकी पेनिस थी। वैसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्वा बोलते हैं, जेनिटेलिया। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब देखो कि इसके अंदर मेन आपके कितने पार्ट्स आते हैं। अभी देखिए, पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लो, फिर देखना। ये हो गया एनस, ठीक है। एनस इज द पार्ट बेसिकली जहां से आपका अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, ठीक है, इन सिंपल वर्ड पॉटी, ठीक है। सो ये आपका अगर इंटरनली आप देखोगे, अंदर से आपका वो रेक्टम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम हटा देते हैं, इससे हमें मतलब है नहीं। अब अगर बाकी देखो, एक मेन पार्ट आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ पे होता है। बेसिकली दिस इज द थाई रीजन ऑफ एनी फीमेल, ठीक है। इमेजिन दिस इज द लाइक लेग रीजन, ओके, एंड दिस अगेन इज लाइक लेग रीजन। तो अब देखो है क्या, पेल्विक साइड में आपका, यहाँ पे देखो एकदम ऊपर में, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये पूरा कुछ है नहीं, ये आपके फैटी टिश्यू हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट आपका आ जाता है मोन्स प्यूबिस, ये आपका क्या है? इट इज नथिंग, इट इज बेसिकली योर कुशन लाइक फैटी टिश्यू, ठीक है। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब यहाँ पे फैटी टिश्यू होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने तो अभी ये हाईलाइट कर दिया, ये देख लो इस पे हेयर्स है और ये आपके प्यूबिक रीजन में है। तो इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है, दे हैव प्यूबिक हेयर्स, इनमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मोन्स प्यूबिस, बेसिकली जहां से आपका पूरा हर कुछ बनना शुरू होता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा रीजन हो गया मोन्स प्यूबिस के अंदर वाला, बेसिकली ये जो पूरा रीजन हो गया, ठीक है, सब कुछ, इसको हम लोग कॉमनली हम लोग बोल देते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल एक्चुअली एक बहुत जनरल टर्म है। वेस्टिब्यूल होता है, जैसे किसी भी घर में वेस्टिब्यूल होने का मतलब है, जैसे कभी किसी घर में आप देखते हो जो बेसिकली लॉन होता है आपका, कॉरिडोर होती है, कॉरिडोर गलत टर्म हो जाएगा, बेसिकली आपका हॉल, जहाँ से आप क्या करते हो, किसी के अपार्टमेंट पे एंटर करते हो और अगर आप चाहो तो उधर से निकल सकते हो। बेसिकली एक ऐसा रीजन दो जगह को कनेक्ट करे। जैसे आप घर में आते हो, घर पे आप एंटर करते हो तो आपका एक हॉल रीजन आता है, देन यू विल हैव योर रूम। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपके बाहर के वर्ड को अंदर से कनेक्ट कर रहा है। सो वेस्टिब्यूल का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा रीजन जो आपकी एक्सटर्नली और इंटरनली चीज़ों को कनेक्ट करे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे इस रीजन को वेस्टिब्यूल यूज़ किया जाता है।
मेनली वेस्टिब्यूल का जो मेन पार्ट होता है ये हाइमेन होता है, ये जहाँ पे आपकी वेजाइना की ओपनिंग होती है, क्योंकि इसी के अंदर से आपका एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया अंदर की तरफ शुरू होता है, ठीक है। पीनस आपका इसी प्लेस से आपका एंटर होके अंदर में स्पर्म को रिलीज कर सकता है। खैर एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर का सबसे पहला पार्ट आपका क्या आ गया, लेविया मेजोरा आ गया, ठीक है। वेस्टिब्यूल में ज्यादा परेशान मत होना, बस इतना समझ लो कि मोन्स प्यूबिस को छोड़ के ये बाकी जितनी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब वेस्टिब्यूल के अंदर आ गई। एक रीजन हो गया, इट इज नॉट अ पार्ट वेयर यू कैन लोकेट कि ये रहा, ठीक है। सो एक कॉमन टर्म हो गया। लेविया मेजोरा आपका क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये लेविया मेजोरा है, ये वाला बेटा, ये पूरा रीजन ये देखो, जो आपकी वेजाइना को ऐसे देखो, एक तो हो गई तीन, पहली चीज तो फीमेल में 3 ओपनिंग होती है, एक हो गई एनस, ठीक है, जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलेगी। दूसरा अगर ध्यान देखो ना, ये देखा वेजाइना, वेजाइना भी हमने आपको बताया इसके अंदर सर्विक्स होती है, तो ये देखो वेजाइना की ओपनिंग हो गई, ये देखो। और वेजाइना की ओपनिंग किससे कवर है, हाइमेन से। हाइमेन क्या है, एक आपकी कवरिंग है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हो गई यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग आपकी क्या हो गई, जहां से बेसिकली आपका एक्सक्रीटर आएगा, वो आएगी, यूरिन आएगी, ठीक है। तो यूरिन देखो अलग निकलेगी, स्पर्म और बेबी बर्थ अलग होगा, और आपका वो अलग होगी। मेल में बल्कि ऐसा नहीं होता, मेल में अगर आपने देखा था यूरेथ्रा एक्ट्स एज अ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, वो स्पर्म भी निकालती थी और आपके साथ में आपकी वो यूरिन भी निकालती थी, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है कि यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो, ये मोन्स प्यूबिस हमारी यहाँ से स्टार्ट, लेविया मेजोरा पे हम आते हैं। लेविया मेजोरा हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेविया मेजोरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होके आई थिंक आई शुड टेक सम अदर कलर। ओके गॉट इट, दैट्स व्हाई इट वाजंट वर्किंग। ये देखो लेविया मेजोरा है। कुछ लोग बोले मैम समझे तो आप ऐसे, लग रहा था समझ ही गए, तब भी नहीं समझे। अरे भाई अब बस ही करो। ये देखो लेविया मेजोरा। सो लेविया मेजोरा अगर आप ध्यान से देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मॉन्स प्यूबिस से और ये एंड हो रहा है आपका ये वेजाइना को कवर करके। सो लेविया मेजोरा आपका क्या है, ये बेसिकली एक टिश्यू का फोल्ड है, ये बेसिकली टिश्यू है ना, फ्लैशी टिश्यू है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, बहुत ही डेलिकेट टिश्यू होता है, ठीक है। तो लेविया मेजोरा एक बड़ा सा लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। बेसिकली लिप शेप का होता है, फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, जो कि आपका स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सटेंड कहां तक करता है, मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होके फिर जाता कहां पे, अभी हमने आपको बताया कि ये आपका एक्सटेंड करके, या फिर सिंपली बोल दो सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग, सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को ये आपका सराउंड करता है, ठीक है। क्यों, लेविया मेजोरा ये रहा और ये रही आपकी वेजाइनल ओपनिंग, ये देखो इसके आसपास ही तो है, चारों तरफ ही तो है, समझ लो ये ऐसे लेविया मेजोरा हो गया, बीच में आपकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। खैर 2 ओपनिंग है, 1 2 3। अब देखो वेस्टिब्यूल के अंदर आपकी 2 ओपनिंग आ जाती है। ये देखो वेस्टिब्यूल बताया है इस रीजन को, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हाइमेन है, यहीं से एंट्री करेगा, ठीक है। वेस्टिब्यूल को जनरली हम वो खाली वाली जगह बोल देते हैं। अब देखो, अब सेकंड हमारा आ गया लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा के बारे में आपको क्या दिख रहा है, ये है लेविया माइनोरा, ये रहा आपका लेविया मेजोरा और ये रहा लेविया माइनोरा। तो एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रही है। अच्छा, लेविया मेजोरा के ऊपर बड़ी खास चीज होती है, दे हैव हेयर्स, इन पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लेविया मेजोरा माइनोरा में। देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो साइड साइड में तुम्हें दिख रहे हैं हेयर्स, लेविया मेजोरा के ऊपर ही है। अब अगर तुम माइनोरा देखोगे, ठीक है, लेविया माइनोरा देखोगे, उसके ऊपर तुम्हें कोई भी आपको हेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। छोटी सी है, पतली सी है, और आपकी क्या है, दिस इज स्मॉल, थिन, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, हाँ स्मॉल है, थिन है, वही है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये और ज़्यादा डेलिकेट होता है क्योंकि इस पे हेयर नहीं होते ना,
फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ये किसके नीचे होता है? अंडर लेविया मेजोरा। ये लेविया मेजोरा के अंडर होता है। देखो मेजोरा, मेजोरा का मतलब बड़ा वाला, माइनोरा मतलब छोटा। तो ये देखो टर्म से ही आपके क्लियर हैं। लेविया मेजोरा, ये इसको इनर फोल्ड बोला जाता है, इनर लिप फोल्ड नॉर्मली इसको बोल दिया जाता है, इनर फोल्ड, अंदर का फोल्ड। अब क्या बचा? सब कुछ हो गया। यूरेथ्रल ओपनिंग तुम्हें पता है, इधर से ये पहली चीज तो एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें आ जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट का ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो वेजाइना, वेजाइना तुम्हें पता ही क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका हाइमेन है। हाइमेन क्या है? ये आपकी एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है। इसके पीछे क्या हाइप बनती है भाई, पूछो ही नहीं। मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि क्या करती है? पार्शियली कवर करती है वेजाइना को, पार्शियली कवर करती है वेजाइना को। अब देखो कहानी इसकी सुनो जरा। वेजाइना क्या है? वेजाइना एक ऐसा रीजन है जहां पे अल्टीमेटली पीनस आपका इंसर्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया पीनस इंसर्ट होगा ड्यूरिंग द क्वाइटस। इंसेमिनेशन ऐसे ही होता है, स्पर्म अंदर जाता है और स्पर्म अंदर से जाके क्या करता है कि बेसिकली यूट्रस से होके पूरा ओविडक्ट तक चला जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लो वेजाइना, ये पूरी वेजाइना की ओपनिंग है, ठीक है। मैं सर्कुलर ओपनिंग दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि वेजाइना के ऊपर ऐसे पतली सी मेम्ब्रेन ऐसे आ जाती है, ऐसे पूरा कवर नहीं होता है वेजाइना कभी भी, ऐसे आधा ऐसे पार्शियली से कवर होती है, ठीक है। किसी में ज़्यादा किसी में कम, इसी को हाइमेन बोल देते हैं, ठीक है। क्यों आधा ओपन रखते हैं? क्योंकि आपका अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो वगैरह के लिए आपका थोड़ा बहुत ओपन रहता है। अब होता क्या है, ये हाइमेन कब रैप्चर होता है? ये रैप्चर होता है अक्सर करके जो है जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, मतलब किसी फीमेल बॉडी में जब फर्स्ट टाइम पीनस इंसर्ट होगा तब आपका रैप्चर होता है। तो रैप्चर होने की वजह से क्या होता है? टिश्यू है, साइड साइड में कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो आपके थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। सो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, पार्शियली कवर्स वेजाइना, ऑफन रैप्चर्स ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, ऑफन रैप्चर्स ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, पहले इंटरकोर्स के टाइम पे आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं तो बैचेस भी हैं बेटा, ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी हम जेनेटिक्स करा रहे हैं प्लस बैच पे, ठीक है। बहुत सस्ता है, मेरा जो कोर्स है वो आपको 1100 रुपये में मिल जाएगा फुल ईयर, ठीक है। जो छूटा आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो पूरा, यहीं पे देखो नीचे फुल बायोलॉजी कोर्स करके लिखा होगा, निकेता लैब कोड यूज़ करोगे तुम्हें ऑफ भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो। बहुत मतलब पूरे साल का इतना सस्ता है, क्या ही दिक्कत है। आराम से उसमें टेस्ट, नोट्स, PDF, डेली क्लासेस, हफ्ते 5 दिन लाइव इंटरेक्शन, वॉइस कॉल पे बात बेटर रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, और इसी वजह से इतना प्राइस डाउन रखा है, ठीक है। सो क्या बात कर रहे थे? हाँ, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, क्वाइटस के टाइम में रैप्चर हो जाता है। तो अब लोग इसे क्या समझ लिए कि भाई अब इसका मतलब है वर्जिनिटी का इंडिकेटर इसको समझ लिए कि अगर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स हुआ, हाइमेन रैप्चर होकर ब्लड नहीं निकला, इसका मतलब फीमेल वर्जिन नहीं है, इसका मतलब उसका इसके पहले कभी उसने क्वाइटस किया था, विच इज एब्सोल्युटली रबिश। रीज़न ये है कि ये मेम्ब्रेनस कवरिंग, जैसे आपको पता है फीमेल में ब्लीडिंग होती है, टैम्पॉन वगैरह लगाते हुए रिलीज हो जाती है, या फिर कोई गर्ल अच्छी खासी हॉर्स राइडिंग वगैरह कर रही है, साइकिलिंग वगैरह कर रही है, तो ये आपकी रैप्चर हो सकती है। बाय द वे नॉर्मल केसेस में उतना होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हो भी जाती है। और बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनमें तो हाइमेन, बहुत सारे में ऐसा देखा गया है, बाई बर्थ दे डोंट हैव हाइमेन, सो यू कैन नॉट टेक हाइमेन एज अ इंडिकेटर ऑफ लाइक वर्जिनिटी, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड इन सम एरियाज तो लोगों को बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे शादी के बाद उन्हें पता चलता है अरे फीमेल तो वर्जिन नहीं है, क्योंकि हाइमेन रैप्चर नहीं हुआ, ब्लड रिलीज नहीं हुआ, उसको जिंदा जला देते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी केसेस, यू शुड रीड इट। सो आई एम हैप्पी कि अच्छा अब देखो, अब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगा, उम्मीद करते तुम्हें पूरा पिछला समझ आया। खैर अब ये डायग्राम आपको समझ आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव का। देखो ये यहाँ पे होती है लोअर एब्डोमेन में आपका, ये देखो, अब देख लो ध्यान से, ये देखो लेविया माइनोरा को मैजिस लिख दिया है, माइनोरा एंड मेजोरा, लुक एट दिस। अच्छा एक पार्ट तुम भूल ही गए, इंटरेस्टिंग वाला, कहाँ रह गया? ये रहा क्लिटोरस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखो क्लिटोरस, ये देखो, ये आपका फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है
ऑन द जंक्शन ऑफ द टू माइनोरा, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये माइनोरा है ना, ये देखो माइनोरा है, ये लुक एट दिस माइनोरा जहाँ पे जाके जुड़ रहा है, ये यहीं पे आ रहा है. सो प्रेजेंट ऑन जंक्शन ऑफ लेवियम माइनोरा. देखो ये छोटी छोटी चीजें आपकी बदल के नीट का क्वेश्चन बनाता है. एक बार नीट में आया था कि जंक्शन ऑफ माइनोरा एंड मेजोरा टू माइनोरा टू मेजोरा. अब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो याद रखना कि दोनों माइनोरा के जंक्शन पे होता है, मेजोरा तो ऊपर आपका कनेक्ट होता है. इसका इतना क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होती है. ठीक है, बेसिकली मेल में जैसे पीनस होती है वैसे ये होती है. ठीक है, सो दिस क्लिटोरिस का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, फीमेल के लिए दिस इज बेसिकली द सेंसेशन पार्ट. सो ये आपकी चीज होती है. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में भरपूर तरीके से बताना, इज्जत तरीके से. अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली पूरा हो गया एक्सटर्नल जेनाइट एरिया, तुम्हें दिख रहा है ना. अभी देखो लेवियम मेजोरा, लेवियम माइनोरा, यहीं पे तुम्हारे वो होगा. थोड़ा जूम कर देते हैं. ये देख रहे हो, ये देखो, ये इसी के अंदर से, अब इमेजिन करो, देखो अंदर से कैसे दिखाया गया हाइमन, ये इसी के अंदर से देखो वजाइना गया है. तो पीनस अगर कभी इंसर्ट होता है ना, तो ये इसी हाइमन के ऊपर से यहीं पे आपकी वजाइना में ये देखो ऐसे चला जाता है. तो यहीं पे स्पर्म रिलीज हो जाता है. ठीक है, और स्पर्म आपका वजाइना से ऐसे स्विम करते करते, ये देख रहे हो, सर्विक्स से होते होते, यूट्रस से होते होते, ये यहाँ फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. ये देख रहे हो, ये यहाँ पे, और यहाँ पे तब तक ओवा भी आई रहती है. तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर आपका क्या होता है, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये दोनों जाइगोट बन के फिर ये यहाँ पे आके इंडोमेट्रियम की लेयर पे यहाँ पे बेबी बनाते हैं, 9 मंथ तक डेवलप होते हैं. और फिर आपका जो चिंटू होता है वो इसी बर्थ कैनाल से ये ऐसे बाहर आ जाता है. ठीक है, ये खैर पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया लास्ट के 1 मिनट में. ठीक है, डोंट वरी, अभी हम लोग इसको डिटेल में करने वाले. कहोगे मैम ने क्या कर दिया ये हमारे साथ में. ठीक है, तो ये बस एक थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज के इस लेक्चर के बाद आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. आई रियली होप सो. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी एंड आई रीड दोज कमेंट्स. तो हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा और हम बहुत फ्रिक्वेंटली आपके लेक्चर्स लाया करेंगे. ठीक है, सो आ जाओ. एनसीईआरटी रीडिंग के बिना भाई कितनी भी अच्छी पढ़ाई हुई हो ना, बिना एनसीईआरटी रीडिंग ख़त्म करना तो बेवकूफ़ी है. और आपको भी कोई कितनी भी अच्छी नोट्स दे रहा हो दुनिया जहाँ का, है ना, अगर एनसीईआरटी बनाने वाले खुद अगर लाके तुम्हें बोल दे रहे हो कि हाँ ये नोट्स है, इसको पढ़ने के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भी इतना समझ लो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी. एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो. देखो मैंने बोला था आज हम सीख के आएंगे, देखो हम सीख के आए हैं, कैसे जूम के साथ साथ में मूव करते हैं. सो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या तुम लोगों ने सीखा और हम भी क्या क्या सीखे. ठीक है, इतना एसी हम स्लो चलाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मतलब टेम्परेचर इतना डाउन रहता है तब ये हालत है. सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एक पेयर ऑफ ओवरी हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई. चलो अच्छी चीज़ है भाई, हमें बहुत अच्छा लगा. ठीक है, और क्या है, अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया. ठीक है, सो बेसिकली ये इतना पार्ट हमने किस में डाला था, ये इतना पार्ट हमने किया था एक्सेसरी डक्ट में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका लोकेशन बताया गया है कि दीज पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के साथ में आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ कैनाल एंड चाइल्ड केयर. क्या तगड़ी लाइन एनसीईआरटी ने मारी है, ऐसे फेंक के मारी है. बोले बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सब कुछ समझ जाओ, है ना. हम तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन देंगे ही. अब बच्चे हो गए यहीं पे बेहोश, कहे हाय ये क्या हो गया, मैम ने तो मेमोरी ग्लैंड पढ़ा ही नहीं. यहाँ पे तो ये बोले कि मेमोरी ग्लैंड आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. यहाँ पे इसने कहीं नहीं बताया. एनसीईआरटी है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बोलती है. अगर आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ इतना सा बोल रही है कि भाई ये सारे पार्ट साथ में मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये मिलके ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड जुड़ जाते हैं, एक बड़े उसके लिए इंटीग्रेट हो जाते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शन किस चीज़ के लिए, ओवुलेशन कराते हैं,
ठीक है, ओवुलेशन कौन कराएगा? ओवरी कराएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? ओविडक्ट में होगा। प्रेगनेंसी कौन करेगा? आपकी यूट्रस करेगी। बर्थ कौन कराएगा? आपकी सर्विक्स और वेजाइना मिलके कराएगी, मेन। बाकी तो और सारी बहुत सारी चीज़। चाइल्ड केयर कौन करेगा? मैमरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि अगर चिंटू अगर मान लो आ गया इस दुनिया में बर्थ करके, तो भाई उसका बर्थ कैनाल उसको खाना पीना कहाँ से मिलेगा? बच्चे आने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना। सो दैट इज़ हाउ मेमोरी ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक तरीके की स्वेट ग्लैंड है। तुम्हें सुन के बड़ी हैरानी होगी, जैसे पसीना हमने होता है ना, जो ग्लैंड होती है उसी तरीके की स्वेट ग्लैंड है। मतलब सोचो, स्वेट एंड मिल्क, आई हाउ कैन यू कंपेयर? बट डोंट वरी, ये अभी एक टॉपिक है हमारा, इसको डिटेल में करेंगे। सो ओवरीज को इन्होंने क्या बोला है? प्राइमरी सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कौन है? ओवरी है। क्यों है? क्योंकि ये बनाती भाई ओवम है मेन काम। ओवम हमारी प्रिंसेस हैं, अगर यही नहीं आएंगी तो आगे काम कहाँ से होगा? ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया भाई ओवरी तुम हो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेवरल स्टेरॉयडियल हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन जिसको बोलते हैं, इनका अंदर नेम इन्होंने क्या बोल दिया? स्टेरॉयडियल हार्मोन। स्टेरॉयडियल हार्मोन बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं उनको बेसिकली स्टेरॉयडियल हार्मोन हम बोलते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से ओवेरियन हार्मोन? तुम बोल दो अरे एनसीईआरटी तुम भी क्या याद रखोगे, हमें इससे ज़्यादा आता है। कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता ही सकते हो आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि आपका ओवेरियन हार्मोन का नाम क्या है। ठीक है, देखते कौन कौन बताए। ओवरीज का लोकेशन लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। देखो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको बोला है कि भाई लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ एक, इसी लाइन के साथ बेटा तुम्हारी छेड़खानी करेगा और तुम्हारी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? रुको तो ज़रा, थोड़ा हम फोकस और अच्छा कर दें, उम्मीद करते हैं बेहतर हो गया हो। ठीक है, सो आपकी ये क्या है? दोनों एक साइड। कभी कभी क्या करता है ऑन द लोअर साइड, बोथ ऑन वन साइड, ऐसे से कुछ वर्ड को बेसिकली खा जाती है और वही बना देता है और कुछ होता नहीं है। भाई एनसीईआरटी में सारे आंसर है। ठीक है, अभी 2023 का आया, नीट आया, पेपर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की लाइन से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। ठीक है, तो हर एक ओवरी का आपको बताया कि लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, कोई गम नहीं हमें। इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाय लिगामेंट। ये बोल रहा है कि जो आपकी ओवरी है वो आपकी पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है और ये ओवरी आपकी यूटरस से लिगामेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो हर एक ओवरी आपकी कवर्ड है किससे? इपिथीलियम से, विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये देखो आ गई लाइन, क्या बोल रही है? इसी वजह से मैंने इसको पढ़ाया था यहाँ पे कि ओवरी जो है एक थिन इपिथीलियम होती है, उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 जोन होते हैं और वही एक होता है पेरिफेरल, बाहर की तरफ, पेरिफेरिक मतलब बाहर की तरफ, जिसको हम बोल देंगे कॉर्टेक्स, और अंदर को बोल देंगे मेडुला। ठीक है, हमें कोई गम नहीं है, तुम कर लो बड़ी बड़ी बातें। इसका मतलब ये इसके नीचे कहाँ चला गया भाई? बस इतना ही है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आगे खा गया। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे देगा पता है? oogenesis पढ़ाते हुए। ठीक है, नहीं यार मुझे लग रहा है कुछ स्किपिंग है क्या, रुको तो, नहीं वैसे हम ऐसे ही क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि कॉर्टेक्स में क्या होता है, मेडुला में क्या होता है। अब तुम गेस करते रहो, अब आगे पढ़ा देगा अचानक से, बोलेगा बूम। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, आई लाइक एनसीईआरटी। ये चैप्टर तब भी बहुत अच्छा है भाई, बाकी चैप्टर तुम्हें और रुलाएंगे। ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी में लिखा गया है। इस चैप्टर से अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे बहुत आसानी से बना सकता है। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाओ। इस पहले सुंदर से डायग्राम को देखते हैं। अरे रुको भाई, छड्डो, किधर जा रहे हो? चलो नेक्स्ट आ गए, नहीं आ जाओ, थोड़ा सा बस एकदम सेट हो गए। हाँ सेट हो गए, चलो ये देखिए डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे क्या है, बेसिकली फीमेल का साइड व्यू दिया हुआ है। ये देखो एनस है, ठीक है, सही में जिंदगी में अलग ही गम है। अरे वाह, 4 बज रहे हैं, 3:30 बज गए, क्या बात है। चलो लार्ज टिप हाइलाइटर डन। ओके, देखिए तो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे हैं। साइड टिप है, लुक एट दिस, दिस इज द एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आपका निकलेगा। ठीक है, कोई गम नहीं है इसमें। अब कोई इंसान साइड से खड़ा है, भाई बैकबोन ये वाला पोर्शन तो दिखेगा ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, देखो ये बैकबोन का एकदम नीचे वाला हिप वाला रीजन ही है। ठीक है, ये देखो रेक्टम आपका, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आया था, तो रेक्टम, बैकबोन,
और ये एनस इसको हटाई दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देख रहे हो यूट्रस है। अच्छा नीचे से देखना शुरू करो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। देखो साइड व्यू दिख रहा है, वेजाइनल ऑरिफिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस? बेसिकली दिस इज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ये देख रहे हो, ये यहीं पे तुम्हारी हाइमेन होगी। अब आगे देखो, ये तो हो गया वेजाइनल ऑरिफिस, बेसिकली इसके आगे इंटरनल ऑर्गन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वेजाइना के बाहर में क्या आती है आपकी? एक्सटर्नल ऑर्गन थी ना। लुक एट दिस, दिस इज द लेविया मेजोरा। देखो साइड व्यू दिखाया गया है। साइड व्यू में क्या होता है? सिर्फ एक चीज दिखती है, लेविया माइनोरा। देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक साइड दिख रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से अपनी बुक में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे दो चीज दिखेगी, बाकी साइड व्यू में हमें कोई भी चीज डबल होती है, सिंगल ही दिखती है। ये देख रहे हो क्लिटोरस, ठीक है। लुक एट दिस, ये तुम्हारी क्लिटोरस आ रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपकी ओपनिंग दिखा रही है यूरेथ्रा की। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, सो आपका एक्सटर्नल जेनिटल में हमने आपको कराया था, ये है लेविया माइनोरा, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे होगा क्लिटोरस, और ये यहाँ पे थी यूरेथ्रल ओपनिंग और ये यहाँ पे थी वेजाइनल ओपनिंग। अगर तुम ध्यान से देखो, ये रहा लेविया माइनोरा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हो गई हमारी क्लिटोरस, और ये देखो साइड में तुम्हें यहाँ पे यूरेथ्रा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे दिखा रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये तुम्हें, ये लुक एट दिस, और ये तुम्हें दिखा रहा है बेसिकली प्यूबिक रीजन है, जहां से आपका कनेक्टेड होता है पूरा। ये दिखा रहा है तुम्हारे यूराइनरी ब्लैडर, यहाँ पे सिर्फ लिबलिंग को आएगा, और ये रहा आपका यूट्रस। ओहो, ये रहा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में देख रहे हो, यही तुम्हारा ये है आपका बेसिकली यूट्राइन कैविटी। ये रहा यूट्राइन कैविटी, यहीं पे बेबी डेवलप होगा। ये देखो बेबी यहीं से आएगा, लुक एट दिस, ये ऐसे आएगा 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 आएगा। ये देखो वेजाइना है, आएगा 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 आएगा, और ये यहाँ से वेजाइनल ऑरिफिस से होते हुए निकल जाएगा। समझे बात को? तो बस यही आपकी कहानी है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। और ये देखो वेजाइना, इसके सामने एक्सटर्नल जेनिटल है, उसको लोकेट करने की कोशिश की गई है, बट ये तुम्हें थोड़ा 3D से और अच्छे समझ आएगा, बट आपको लेबलिंग करनी ही करनी है। चलिए कहाँ पे आ गए अब हम? आ गए हम यहाँ पे। देखो कहाँ आ गए हम आ गए अच्छे टॉपिक पे। अरे अरे अरे, मिल गया, क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही है हमें। सोचो कितनी चीज़ें मैंने सीख ली। एक दिन ऐसा हुआ करता था, मुझे पेन का कलर चेंज करना नहीं आता था। बेटा सीखो, मुझसे मोटिवेशन ले लो तुम लोग। ठीक है, 2 लेक्चर में मैंने सीख लिया, एक सिंगल लेक्चर में, ठीक है। ओविडक्ट नहीं भाई, मैंने बहुत इसमें सर खपाया है, 3 घंटे। ओके, सो ओविडक्ट में हमारे पास क्या है? ओविडक्ट के अंदर ने देखो ब्रैकेट में फैलोपियन ट्यूब लिख दिया है। एसेसरी डक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी। देख रहे हो, एनसीईआरटी फ्रेगमेंट्स में देती है, वहाँ पे सारे नेम दे दी, यहाँ पे आपको बताया ये आपके एसेसरी डक्ट है, ठीक है। देखो कहीं पे सर्विक्स नहीं लिखा है, और सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। हर एक फैलोपियन ट्यूब बोला गया 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस, ठीक है। ओवरी के पेरीफेरी, ओवरी के चारों तरफ से देखो स्टार्ट हुई है, यूट्रस तक स्टार्ट हुई है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। हमने आपको बताया इनफंडिबुलम इज द क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी विच इज फनल शेप्ड, कोई गम नहीं है, ठीक है। द एजेस, एजेस मतलब किनारा ऑफ इनफंडिबुलम पॉजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। इसका जो किनारा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पॉजेस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। फिम्बरी आपकी क्या करती है? ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करती है, ठीक है। इनफंडिबुलम लीड्स टू मतलब ये जाता है, कहाँ पे जाता है? लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। इट लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। पोला ये तो चले गए, कोई बात नहीं है, हम फिर ले आएंगे इनको। चलिए बस यहीं तक हमें करना है, उसके बाद हमारा आज का समय समाप्त हो जाएगा, फिर हम आपको दूसरे दिन मिलेंगे। फिर आप हमें याद करते रहना, और जिसको क्लासेस अच्छी लग रही भाई कम से कम स्पेशल क्लास पर टेस्ट दे दो। फ्री के टेस्ट होते हैं, तुम ही लोग के लिए रखते हैं, अपने लिए नहीं रखते हैं। आ जाया करो, और अगर नहीं उस वक्त आ पाया करो तो रिकॉर्डिंग में देख के दे दिया करो। रिकॉर्डिंग में देखो, बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन याद हो जाएगी ये सारे लेक्चर्स। हमारे टेस्ट बहुत तगड़े होते हैं, जो देते हैं उनको पूछो कभी, लेकिन खैर क्या ही पूछोगे, हमारे बच्चे सब बदमाश हैं, बताते ही नहीं किसी को। ओके, ये देखो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एम्पुला, एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ओविडक्ट का क्या? इस्थमस है। ये नैरो होता है, ल्यूमेन होता है, यूट्रस से जोड़ देता है। यूट्रस सिंगल है यूट्रस सिंगल है,
एकदम हमारी तरह देख रहे हो, और तुम लोग की तरह ये देख रहे हो, ये भी गम नहीं जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वूम बोलते हैं। इसका शेप क्या है? शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इनवर्टेड पियर। पियर को इन्वर्ट कर दो। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, एक लिगामेंट से पेल्विक वॉल से अटैच होता है, इससे सपोर्ट होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहीं पे भी ऐसे लाइन लिखा हो, इट ओपन्स इनटू दिस थ्रू दिस, इसका मतलब है पहले जिसके थ्रू ओपन हो रहा है वो उसके बाद आ रहा है, और जिसमें ओपन हो रहा है वो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यूट्रस आएगा, यूट्रस के बाद आपको वजाइना आएगा नैरो पार्ट, और फिर आपका अल्टीमेटली सर्विक्स आएगा, फिर आपका वजाइना आएगा। ये देखो, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ये आपकी थे ना सर्विकल कैनाल, सर्विक्स के बीच की जगह, विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। कोई दिक्कत नहीं है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज द थ्री लेयर ऑफ टिश्यू। 3 टिश्यू की लेयर होती है, टिश्यू की लेयर होती है। एक्सटर्नल को हम लोग बोल देते हैं मेम्ब्रेनस होती है, पेरीमेट्रियम। मिडल को हम बोलते हैं थिक लेयर है, मसल की होती है मायोमेट्रियम। इनर हमारी होती है इंडोमेट्रियम। ठीक है, जिसके इंडोमेट्रियम लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। क्यों ऐसा बोल रहा है भाई? क्योंकि लाइन्स का मतलब है कि वही आपकी फेस कर रहे हैं ना, यूट्राइन कैविटी ये सबसे अंदर में इंडोमेट्रियम है, तो वही तो फेस करेगी। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस during the menstrual cycle while myometrium exhibit contraction during the delivery of the baby. So ये आपकी हो गई महा इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नहीं भूलने का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया पे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, कम ऑन गाइज, हियर वी गो। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल में क्या बोला? इसके अंदर मॉन्स प्यूबिस आता है, लेवियम मेजोरा आता है, लेवियम माइनोरा आता है, हाइमेन आता है, क्लिटोरिस आती है। मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ द 40 टिश्यू कवर्ड विद द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ऑफ कोर्स फैटी टिश्यू होगा, टिश्यू के ऊपर स्किन होगी, स्किन के ऊपर हेवियर होगा। लेवियम मेजोरा फ्लेशी फोल्ड होता है, जो कि हमारा एक्सटेंड करता है कहाँ से? मॉन्स प्यूबिस से सराउंड करता है कहाँ से? वेजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, उसका काम यही है। लेवियम मेजोरा आपका क्या होता है? पेयर्ड होता है, लेवियम मेजोरा के अंदर होता है टिश्यू, और ये जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, वही आपकी ऑफन पार्शियली कवर्ड विद, देखो देख रहे ऑफन टर्म लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है हमेशा। ठीक है, वही हमने आपको बोलता, किसी किसी फीमेल में आपकी नहीं भी होती हैं। ठीक, मेम्ब्रेन्स जिसको हाइमेन बोलते हैं। क्लिटोरिस आपका क्या होता है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका कहाँ पे होता है? लाइज जंक्शन ऑफ द टू लेवियम मेजोरा। लुक एट दिस, आपके लेवियम माइनोरा के जंक्शन पे होता है। ठीक है, और आपकी क्या लिखा है? अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही तो होगा। यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, फिर वेजाइनल ओपनिंग होती है, फिर एनस होती है। UVA याद रखना। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, एनस। हाइमेन क्या है? ये आपको बोला गया है, ऑफन अक्सर करके रैप्चर हो जाता है फर्स्ट इंटरकोर्स में, इसको कॉइटस बोलते हैं। हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल, या फिर जॉल्ट, या फिर कोई इंसर्शन हो जाए वेजाइनल टेम्पन वगैरह लगाने में। ठीक है, टेम्पन लगाते हैं बेसिकली ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि अगर मान लो कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ वीमेन में हाइमेन persist even after coitus, that's also very interesting fact। कुछ वीमेन में भाई नहीं होता रैप्चर, या फिर फर्स्ट टाइम में तो सेकंड टाइम होता है। ठीक है, सो द प्रेजेंस और absence of hymen is not an indicator of virginity or sexual experience, so that's very interesting question। तो इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट क्लास में है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आज नहीं आज के 50 साल बाद भी अगर आपको एक क्लास हमारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पुराने कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। सो हैव फन, और कमेंट सेक्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप क्या करो, वहाँ से आप नोट्स वगैरह को डाउनलोड कर लो। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लो और DPPs डाउनलोड कर लो, और मुझे आप जो है क्या हो रही है, हाँ, सो ओवरऑल कि नोट्स डाउनलोड करो। नोट्स डाउनलोड करने के बाद हमें मिलो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। नथिंग विल हैपन, कोई ना, तुम भी याद रखोगे। सो हैव फन बच्चों अभी के लिए। ठीक है, और ऐश करो, और मुझे लाइक करो, शेयर करो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एक हार्ट इमोजी, ओवरी, आर्टरी,
कुछ भी ड्रॉप कर देना विल वर्क फॉर मी। ओके, बस मुझे पता चलेगा हाँ तुम लोग ढंग से लास्ट तक लेक्चर देखे हो, बस यही इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, गुड नाइट।